हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज इस वीडियो में टेंस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में टेंस का टेबल बनाया था। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हमने उनके 4 पार्ट्स भी कल देखे थे। वाक्य यानी सेंटेंस भी हमने पढ़ा। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव यानी सिंपल, सेकेंड निगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एंड लास्ट इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के हम 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, 4 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस में ये 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम विद्यालय जाता है। हमने बोला जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इसमें जाता है यानी ता है आ रहा है ना, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। रूल, जब किसी सेंटेंस का हम प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो इस रूल को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यस, ईयस, आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे हमने ले लिया गो, वेंट, गोन, गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म एंड गोन थर्ड फॉर्म। तो हमारा इसमें क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा गो। एस कब लगाते हैं? जब वाई के आगे वोवेल हो। वोवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू जब ए के आगे आएगा तो हम क्या करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्ले। अब देखिए वाई आया ना लास्ट में, तो लास्ट यानी वाई के पहले क्या है? ए, वावेल आया है तो क्या हो जाएगा? प्ले। ईएस का प्रयोग करते हैं जब किसी लेटर या जब किसी क्रिया के लास्ट में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स एंड जेड आए तब हम ईएस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीच, TEACH। देखिए लास्ट में क्या है? CH, तो किसका प्रयोग करेंगे? ES का, टीच। गो, गो एंड ओ आ रहा है ना लास्ट में, किसका प्रयोग होगा? ES का। देखिए IS का प्रयोग कब करेंगे? जब Y के आगे कॉन्सोनेंट हो, तब हम Y हटा करके IS का प्रयोग करते हैं। Y हटाकर IES का यूज करते हैं। फिर से देख लीजिए, एस का प्रयोग कब करेंगे? जब वाई के आगे वॉवेल हो। जब वर्ब के लास्ट में वाई आए और वाई के आगे वॉवेल हो लेटर, तब हम क्या करेंगे? यस का प्रयोग करेंगे। जैसे प्ले, PLAY, वाई के आगे ये था तो हमने एस लगाया। ES का कब यूज करेंगे? जब किसी लेटर या क्रिया के लास्ट में CH, SH, डबल S, O, X एंड Z आएगा तब हम ES का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिया टीच, टीच ये हमारा CH आया था, हमने ES लगाया। गो लास्ट में O आ रहा है, ES हमने लगाया। एंड थर्ड IES कब लगाएंगे? जब Y के आगे कॉन्सोनेंट हो, तब Y हटा करके IES का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्लाई,
अब देखिए एल के, देखिए वाई के आगे क्या है, एल, एल हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा एफ एल, वाई हट जाएगा तो क्या होगा आई ई एस। एक चीज और याद रखिएगा, जब आई यू वी दे आएगा, ये हमारे बहुवचन है, जब ये आए तब हमारा यस ई एस और आई एस का प्रयोग नहीं होता है। इससे समझेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ये कौन सा टेंस है। तो लास्ट में हमने बताया था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएंगे, यहाँ ता हूँ, ता है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये आई, और वर्ब क्या है पढ़ता हूँ, ऑब्जेक्ट किताब, ये सब्जेक्ट, पढ़ता हूँ वर्ब, एंड किताब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या है सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ता हूँ, पढ़ता का क्या होगा रीड, रीड, ई एस आई एस एंड एस का यूज करेंगे। हमने बताया है कि आई यू वी दे के साथ हम यस आई एस ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि हमारा रीड में इसका प्रयोग नहीं होगा। फिर क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है किताब, रीड बुक। सेकेंड देखिए, राम मैदान में फुटबॉल खेलता है, राम सब्जेक्ट, खेलता है वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, एंड मैदान में अदर वर्ड। अदर वर्ड जो है ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। सब्जेक्ट राम, खेलना प्ले, PLY। अब यहाँ देखिए राम एक वचन है और प्ले में वाई आया है, तो हम क्या लिखेंगे S। ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल। अदर वर्ड क्या है में, यानी मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आए। रूल है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू डज, डू डज हम कब और किसके साथ लगाएंगे, डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ लगेगा और आई यू दे वी के साथ, डज एक वचनकर्ता के साथ लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट। अब देखिए फर्स्ट, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ, इसमें देखिए नहीं आया है ना, हमारा नकारात्मक वाक्य है, तो मैं आई, रूल देखिए सब्जेक्ट मैं आई, डू डज में से क्या लगेगा आई के साथ डू, डू नॉट, वर्ब क्या है पढ़ना, रीड क्या अपनी किताब, माई बुक, आई के साथ माई का प्रयोग करते माई बुक। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड माई बुक। सेकेंड, राम मैदान में फुटबॉल नहीं खेलता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम, राम क्या है एक वचन, तो क्या लगेगा डज, डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या खेलना प्ले, प्ले क्या फुटबॉल, द फुटबॉल, द फुटबॉल कहाँ पे मैदान में, इन द फील्ड। थर्ड देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या तुम विद्यालय जाओगे, ये हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एंड रूल, रूल दो हम फॉलो करेंगे इसमें, डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट,
डू डज जब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा तब डू डज का। एंड सेकेंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। जब ये आएंगे तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब डू डज सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने इंट्रोगेटिव एडवर्ब कुछ लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम गरीबों की मदद करते हो? क्या तुम गरीबों की मदद करते हो? यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या से स्टार्ट होगा तो रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले डू और डज। डू बहुवचनकर्ता के साथ, डज एक वचनकर्ता के साथ। तुम है तो क्या लगेगा डू, डू। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है मदद करना, हेल्प। ऑब्जेक्ट गरीबों की, द पुअर। क्या तुम गरीबों की मदद करते हो? डू यू हेल्प द पुअर। सेकेंड, वह कहाँ जाता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब आया कहाँ, तो हम सेकेंड रूल नंबर सेकेंड लागू करेंगे। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कहाँ का क्या होगा? वेयर। फिर डू डज, वह हमारा एक वचन है तो क्या होगा? डज सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब यानी वर्ब क्या है जाता है, गो। ऑब्जेक्ट नहीं है। फोर्थ देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। रूल है फर्स्ट, डू डज सब्जेक्ट और प्लस नॉट। यहाँ देखिए फॉर्मूला हमारा वही है इंट्रोगेटिव का ही, बस सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगेगा? नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो? रूल नंबर फर्स्ट, क्या से स्टार्ट होगा तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? डू या डज। तुम बहुवचन डू, सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मदद करना, हेल्प, गरीबों की, द पुअर, दी पुअर। क्या तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो? डू यू नॉट हेल्प दी पुअर। सेकेंड, वह कहाँ नहीं जाता है। यहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब आया है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब वेयर, फिर डू डज। वह हमारा एक वचन है तो डज सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता है गो, वह कहाँ नहीं जाता है वेयर डज ही नॉट गो। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। इनके 4 पार्ट्स थे। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। इनके हमने रूल देखा, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस, ईएस, आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। रूल सब्जेक्ट डू डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब सेम है, बस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस, आईएस लगाएंगे। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में क्या होगा, ये हमारा हट जाएगा और सब्जेक्ट के बाद डू डज नॉट का प्रयोग होगा। एंड थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। 2 रूल, जब क्या से स्टार्ट होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड, अगर इंट्रोगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब पहले,
और फिर ये जो हमारा फर्स्ट रूल है वो रहेगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। रूल फर्स्ट सेम है, इंट्रोगेटिव का सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जारी, लगातार। फॉर एग्जाम्पल वो विद्यालय जा रहा है, ठीक है, वो लगातार कार्य हो रहा है, जारी है, तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे। और लास्ट में रहा है, रही है आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। रूल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे आईएस, देखेंगे इज एम आर का यूज। इज एक वचनकर्ता के साथ, एम आई के साथ एंड आर बहुवचनकर्ता के साथ और दे यू वी के साथ। फॉर एग्जाम्पल वह विद्यालय जा रहा है। देखिए वह विद्यालय जा रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, तो हम रहा है, रही है आएंगे किसी सेंटेंस के लास्ट में, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह विद्यालय जा रहा है, ये साधारण वाक्य है। अब मेरी इस रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, वह विद्यालय जा रहा है, ही। फिर इज एम आर, ही हमारा क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ इज। वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जाना का गो प्लस आईएनजी, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहा है, स्कूल, विद्यालय, टू स्कूल। वह विद्यालय जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। सेकेंड सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता, सीता एक वचन है तो इज। वर्ब क्या है, गा, सिंग, सिंग में यानी वर्ब में क्या जोड़ना है, आईएनजी, सिंगिंग। क्या कर रही है, गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, ये गाना सिंग अ सॉन्ग। या एक गाना नहीं है तो गाना सिर्फ है तो सिंग सॉन्ग। थर्ड है मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं। आई के साथ क्या प्रयोग होगा, एम, आई एम। वर्ब क्या है, पढ़ना, आई एम रीड, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, रीडिंग, आई एम रीडिंग क्या, अपनी किताब, माई बुक। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग माई बुक। देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। रूल है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल था वही है, बस इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल वह विद्यालय नहीं जा रहा है, नहीं आया है, नेगेटिव सेंटेंस, रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट वह, ही,
इज एम आर, ही एक वचन है तो इज नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो में आई एन जी गोइंग, ऑब्जेक्ट इस विद्यालय टू स्कूल। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। सेकेंड मैं एक गाना नहीं गा रहा हूं। मैं क्या है? सब्जेक्ट आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? एम। आई एम, इज एम आर के बाद नॉट वर्ब गान यानी गाना सिंगिंग, सिंग में आई एन जी जोड़ेंगे, सिंगिंग एक गाना और सॉन्ग। मैं एक गाना नहीं गा रहा हूं, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़के एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। लड़के एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। सब्जेक्ट द बॉयज। लड़के क्या है? बहुवचन, क्या होगा? आर। नॉट वर्ब क्या? लिखना, राइट यानी राइटिंग। क्या? एक पत्र, लेटर। लड़के एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। दी बॉयज आर नॉट राइटिंग अ लेटर। थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है सबसे पहले इज एम आर फर्स्ट रूल, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट। सेकेंड, इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट। यही फार्मूला है, लेकिन बस इज एम आर के पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या राम विद्यालय जा रहा है? क्या से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट रूल, एंड बीच में क्यों, कब, कैसे आए सेंटेंस में तो सेकेंड रूल। तो देखेंगे क्या राम विद्यालय जा रहा है। अब राम यानी कि सब्जेक्ट के आधार पे ही हम इज एम आर लगाएंगे। तो राम हमारा एक वचन है तो क्या होगा? इज सब्जेक्ट राम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो में आई एन जी गोइंग, विद्यालय टू स्कूल। क्या राम विद्यालय जा रहा है? इज राम गोइंग टू स्कूल। सेकेंड देखिए, लड़के क्यों पत्र लिख रहे हैं? यहाँ पे क्यों आया है यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब आया है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब वाई, फिर इज एम आर। लड़के हमारा सब्जेक्ट क्या है? लड़के क्या है? बहुवचन, क्या होगा? आर। सब्जेक्ट लड़के दी बॉयज। वर्ब क्या है? लिखना, राइट में आई एन जी जोड़ेंगे, राइटिंग एक पत्र, लड़के क्यों पत्र लिख रहे हैं? राइटिंग लेटर, एक पत्र होता है तो अ लेटर। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस देखिए ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव, एंड निगेटिव नहीं भी आ रहा है और प्रश्नवाचक भी है। प्रश्नवाचक और निगेटिव सेंटेंस। रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का टोटल सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लग जाएगा। किसमें? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, बाकी सब सेम है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है? क्या से स्टार्ट हुआ? इज एम आर यानी फर्स्ट रूल। राम एक वचन है तो क्या होगा? इज राम सब्जेक्ट है। अब फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो यानी गोइंग, आई एन जी जुड़ जाएगा। ऑब्जेक्ट का विद्यालय
गोइंग टू स्कूल। क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है? इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। लड़के क्या पत्र नहीं लिख रहे हैं? सेकेंड है, लड़के क्या पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या आया है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब आया। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब लिखेंगे, सेकेंड रूल क्या, व्हाट। क्या 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 होगा, व्हाट। फिर इज एम आर, लड़के बहुवचन है तो आर, लड़के दी बॉय। सब्जेक्ट के बाद नोट, वर्ब लिखना राइट यानी राइटिंग, आईएनजी जुड़ जाएगा। पत्र लेटर, लड़के क्या पत्र नहीं लिख रहे हैं? व्हाट आर दी बॉयज नॉट राइटिंग लेटर। सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कोई कार्य जारी रहता है, निरंतर रहता है, उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब सेम है। बस अब देखिए निगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट, एंड इंट्रोगेटिव में दो रूल्स हैं। इज एम आर पहले हो जाएगा, क्या से स्टार्ट होगा? तो फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, इज एम आर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। और सेकेंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में का रूल है फर्स्ट, ये इंट्रोगेटिव का सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट लग जाएगा दोनों में। ये हमारा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।